हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 2 क्वेश्चन को करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से हमारा प्लेन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसमें 2 लाइंस गिवन है और ये बोला है कि दोनों लाइन जो है या तो इंटरसेक्टिंग या को प्लेनर है। ठीक है, यानी इंटरसेक्टिंग हो गई तो को प्लेनर हो जाएंगी। तो वैल्यू ऑफ के यानी कि के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगेन जो है थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कि हमने अभी तक क्या देखा था कि हमारे पास एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, एक स्क्यू लाइन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है एक पॉइंट A1 है, A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, इससे पास हो रही है, तो हमें जो है मिला करके ये जो एक वेक्टर निकालेंगे। और अगर जो है ये वाली लाइन जो मेरी है वो वेक्टर B1 के पैरेलल में है और दूसरी वाली लाइन है वो वेक्टर B2 के पैरेलल में है, अगर ये चीज़ है तो हम क्या कर लेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो हमने इससे जो है इस पर A1 A2 जो हमें यहाँ पर लाइन मिलेगी, इससे हमने क्या किया था, प्रोजेक्शन डाल दिया था दूसरी वाली लाइन पर जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला था, हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में यानी कि जिस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसका यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं। यानी कि A1 माइनस A2 मैंने अगर लिख लिया तो डॉट में B1 क्रॉस B2, इसका जो है हमें यूनिट वेक्टर ए जो भी है इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मतलब अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड। ठीक है, और ये पूरे पर मॉड था। तो ये हमारा जो है बहुत ही शॉर्ट में एक रिकैप हमारा है। अब देखो यहाँ पर जैसे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, इतना हमें पता है। इसकी वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 और अपॉन में A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक डिटर्मिनेंट आएगा और यहाँ पर x1 माइनस x2। अब देखो यहाँ पर x1 x2 क्या है, ये x1 x2 x3 है, 1 -1 और 1 है। ठीक है, आपको पीछे की वीडियोज़ को देखना पड़ेगा अगर ये चीज़ नहीं आपको समझ में आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से पीछे की वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि कैसे हमारे पूरा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा x1 y1 z1 हमारा आ जाएगा x1 y1 z1, ये हमारा ये हो जाएगा। ऐसे ही x2 y2 z2, x2 y2 z2 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 3k और यहाँ पर z को क्या लिख सकते हैं, z माइनस 0 लिख सकते हैं, तो 3k और 0 हो जाएगा। अब हमारा क्या आता है यहाँ पर x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस 2 कर लेंगे, या फिर x2 माइनस x1 3 माइनस 1, ऐसे k माइनस माइनस 1। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 माइनस 1, फिर k माइनस माइनस 1, फिर 0 और माइनस 1। और यहाँ पर क्या आता है A1 B1 C1 A2 B2 C2, A1 क्या है, A है, B1 C1, A2 B2 C2, तो 2 3 4 अपॉन में, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 2 1, ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2k + 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2 3 4 1 2 1 और यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे 2, यहाँ पर हमारा आ जाएगा -10 और यहाँ से -2 यानी +2 + 2k + 2 -1 = 0। तो पूरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -11 यानी कि हो जाएगा k = 9/2। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको फार्मूला यहाँ पर अगेन डेराइव कर दिया था और किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब अगर आपको जो इस तरह से समझ में नहीं आया कि कैसे हमने डेराइव किया, सारी चीज़ें की हैं, तो आप जब पीछे की अगेन वीडियो को मैं बोलूँगा देखिए और वहाँ से जो अपना फार्मूला इसके बाद से जो फार्मूला आता है उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम फार्मूला हमारा यहाँ पर आया है और इसमें जो हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा ये चीज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है इसमें भी ये भी सिमिलर सा ही हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 लाइन की इक्वेशन दी है और बोला कि इंटरसेक्टिंग है तो हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमारा यहाँ पर क्या होगा, जो फार्मूला होता है उसको मैं अगेन लिख देता हूँ डायरेक्ट, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1,
और यहाँ पर आपका A1 B1 और C1 A2 B2 C2 होता है। ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है, इसको हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये इक्वल होता है 0 के, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है। तो अब देखो कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। x1 x2 x3 क्या होता है, यहाँ पर x1 होता है, y1 होता है, z1 होता है, और x2 होता है, y2 होता है, z2 होता है। ऐसे नीचे वाला A1 होता है, B1 होता है, C1 होता है, A2 होता है, B2 होता है, C2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम x2 माइनस x1 लिखे हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेम रहने वाली हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। x2 माइनस x1, x2 का मतलब क्या है, हम किसी को भी रख सकते हैं, या तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, या 1 में से 2 को कर लो। तो यहाँ पर 2 माइनस 1 कर लेंगे, 2 माइनस 1। ऐसे y2 माइनस y1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा मेन फार्मूला है, यहाँ पर इसमें माइनस रहता है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखते हैं, x माइनस x1 लिखते हैं, अपॉन में a लिखते हैं, y माइनस y1 लिखते हैं, अपॉन में b लिखते हैं, z माइनस z1 लिखते हैं, अपॉन में c लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका माइनस फार्मूला होता है, ठीक है, माइनस साइन होता है ऑलरेडी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो x1 की वैल्यू है वो पॉजिटिव यहाँ पर आ रही है, 1 आ रही है। ऐसे y1 की वैल्यू 2 आ रही है, z1 की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। ऐसा मत लिख लेना कि z1 की वैल्यू जो है होगी -3, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो माइनस है ऑलरेडी फार्मूले में हमारा अप्लाइड है। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 हो गया, z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू 1 है और z1 की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3। a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है। ऐसे c1 की वैल्यू हमारी 3 है। फिर a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू k है, और यहाँ पर हमारे c2 की वैल्यू 2 है, 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1, यहाँ पर भी 1 रहेगा, -2 रहेगा, k रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 3 k 2। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 2k² प्लस 10k माइनस 5k माइनस 25 इक्वल 0। अब ये हमारा यहाँ पर जो है यहाँ पर आ गए एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, ठीक है। k प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में 2k माइनस 5 हो गया। अब इसका मतलब होता है कि या तो a 0 होगा या a 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि k प्लस 5 इक्वल 0 और 2k माइनस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से k की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है, और k की वैल्यू 5/2 आएगी। तो हमारे k की दो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी सवाल हैं आपके बहुत ही ईजी से सवाल हैं, जो बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो हमारा उसमें कंडीशन क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका सिंपल पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। अगर आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।